जरूर तुझे बड़ी बहू ने भड़काया होगा ना, है ना। रुक जा, अभी तेरा भी। ये जो नारियल पानी ठूस रही है ना तू, है बाहर का पिज्जा बर्गर ठूस ठूस के खाती है ना, ये सब बंद करवाती हूँ। घर का सिर्फ दाल चावल मिलेगा, वही खाएगी ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, अब तो आपकी आंखें बंद हो गई होंगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा देवरानी जी क्या लेकर गई हैं। छोटी, ओ छोटी। जी दीदी। जरा पूछो माँ जी से, आप जो अभी पीते हुए गई वो माँ जी को दिखाई दिया या नहीं दिया। तू कहना क्या चाहती है बहू। हाँ, मैं क्या अंधी हूँ जो उससे पूछ के प्रूफ कर रही है तू। इसका मतलब आपको सब दिखा, फिर भी आप चुप है। माँ जी, ऐसे आपका हृदय कैसे परिवर्तित हो गया दुरानी जी के लिए। क्यों दीदी, पहले कैसी थी माँ जी। ऐसी थी जैसी आज है मेरे लिए। माँ जी, दीदी अभी क्या बोल के गई हैं। बेटा, तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे। वो तेरी बराबरी करना चाहती है जो इस जन्म में कभी नहीं हो सकती। क्यों। बेटा, फटीचर घर से आई है, छोटे घर की औरतें कैसी होती हैं, हैं? ना तो कोई ढंग की चीज इसने कभी खाई है, ना ढंग का कभी पहना है। तुम्हारा रहन सहन तुम्हें देख देख के चिढ़ने लग गई है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा है, हैं? इसकी बहुत जबान चलने लग गई है। अब जब ये भी इसको परेशान करेगी ना छोटी, तभी इस बड़ी बहू की बुद्धि खुलेगी। दीदी, आपके मैके वालों से इतनी नफरत क्यों करती हैं माँ जी। क्या जितनी मांग की गई थी उतना दहेज नहीं दिया आपके मैके वालों ने। नहीं छोटी, माँ जी ने जितनी मांग रखी थी मेरे मैके वालों ने वो सब पूरी की थी। पूरा का पूरा दहेज दिया था। लेकिन माँ जी चाहती है मैं जब भी मैके जाऊं या कोई भी यहाँ से जाए, हैं, तो मेरे घर वाले भर भर के दे। पूरी जिंदगी अपनी बेटी को कोई कैसे दे सकता है। मेरा मैका गरीब है, मेरी तीन तीन बहनें हैं, मेरा एक छोटा भाई है जो भी पढ़ ही रहा है। हाँ, पापा अकेले कमाने वाले हैं, वो भर भर के रोज रोज कहाँ से लाके देंगे। छोटी, यहाँ तक कि मेरी डिलीवरी में भी माँ जी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, क्योंकि मेरे मैके से नहीं आया था ना। हाँ, आपकी जब से शादी हुई आपके यहाँ से भर भर के सामान आता है, इसलिए माँ जी आपसे खुश रहती हैं। दीदी, इसे खुशी नहीं कहते, इसे मतलब की खुशी कहते हैं। मैं अपने मैके में अकेली हूँ, मेरे चार चार भाई कमाने वाले हैं, अभी शादियां नहीं हुई हैं। हैं, तो इसलिए सारा सामान भर भर के आ जाता है। लेकिन जिस दिन भाभियां आ जाएंगी, हैं, पराए घर से, तब थोड़ा मेरा इतना सामान आ पाएगा। क्या माँ जी मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगी। हाँ, इससे अच्छा तो मैं पहले ही अपनी मम्मी को मना कर देती, कुछ भिजवाने की जरूरत नहीं है। हैं, यहाँ तो भूखे लोग रहते हैं, जब तक अच्छा अच्छा मिलेगा ठूस ठूस के खाएंगे, और जब नहीं मिलेगा तो हमें ही खा लेंगे। रहने दे छोटी, मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। हाँ, इतनी खुशी से तू नारियल पानी पी रही थी ना, वो भी छिन जाएगा तेरे हाथों से। उसे कोई नहीं छीन सकता दीदी, क्योंकि वो मेरे पति की कमाई है। छोटी, यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। तो ठीक है, आजमा लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मम्मी, आपको यकीन क्यों नहीं होता, मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी लालची नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आप यहाँ मत भेजा करो भर भर के। और दूसरी और दूसरी बात यह है कि बहनों का हक तो रक्षाबंधन पे बनता है ना मम्मी। तो 150 रुपए आप दे दिया करो। ये थोड़ा होता है कि सारे पूरे घर के ही कपड़े भेजोगे आप। देखिए, आप परेशान मत हो ना, ठीक है। और पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, आप आपने जितना देना था आप दे चुके हो, ठीक है ना। और वैसे भी मेरे ससुराल वालों को तो अच्छा ही नहीं लगता जब भी आप कुछ भिजवाती हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि बहू के मैके से ये सब आए। ठीक है ना मम्मी। हाँ, ठीक है। बाय। जरूर तुझे बड़ी बहू ने भड़काया होगा ना, है ना। रुक जा, अभी तेरा भी। ये जो नारियल पानी ठूस रही है ना तू, है बाहर का पिज्जा बर्गर ठूस ठूस के खाती है ना, ये सब बंद करवाती हूँ। घर का सिर्फ दाल चावल मिलेगा, वही खाएगी ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ जी, अकल हमारी नहीं आपकी ठिकाने आ जाएगी, जब खुद से आपको खाना बनाना पड़ेगा। और हमारे पति की कमाई पे हमें ही रोक लगाएंगी आप, जब हम आपको किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं लगाते हैं, तो आप हमारे ऊपर क्यों रोक टोक लगा रही है माँ जी। जितना हक आपका आपके बेटे की कमाई पर है, उतना ही हक हमारा भी हमारे पति की कमाई पर है। आजकल की बहुएं बहुत चालाक हो गई हैं। लगता है मुझे ही शांत रहना पड़ेगा। बड़ी तो थी, छोटी उसकी भी अम्मा आ गई।
सोच समझ कर बोला करो माँ जी। हम आपके सास के जमाने की बहू नहीं है। लगता है माँ जी सुधर गई। सुधरेंगी क्यों नहीं दीदी? हाँ, जब देवरानी जेठानी एक हो जाती है ना, तो बिगड़ैल से बिगड़ैल सास भी सीधी हो जाती है।